हो चुका है। तो सबसे पहले ये हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना है, तो इस असाइनमेंट को बनाने के लिए इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से ट्रांसलेटर खोलेंगे, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसको यहाँ से क्लिक करें और उसको कहेंगे भाई मुझे कौन सी जबान में समझाए, उर्दू में समझाए, सिंधी में समझाए, जिस जबान में समझना है वो यहाँ पे ले लें सेकंड ट्रांसलेटर के ऊपर। तो ये देखिए इसका यहाँ पे इसने ट्रांसलेट करके दिखा दिया। कह रहा है इस तफसीस के मुकद्दर मुस्तर इखलाकी और स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल का मुजाहरा करना है दस्तावेज के फॉर्मेटिंग के लिए गूगल डॉक्स और उसके साथ जेमिनी का बतौर तहकीक, ड्राफ्टिंग और रिफाइनमेंट पार्टनर के लिए आप दोनों के इंसाफ के लिए इस्तेमाल करना है। एक पेचीदा मौजू का तजर्बा करने के लिए एक दाताइश पेश करना है, रोजाना पेश करने के औजार है। ठीक है, और उसके अलावा बता रहे इस तजवीज़ के मकसद मौसर अखलाकी ये रोमन में भी दिखा रहा है आपको। सिंधी में देखना है आपको, यहाँ से क्लिक करें, सिंधी में क्लिक करें, सिंधी में ट्रांसलेट कर लें। अगर आपको पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप एक एक लाइन को भी करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से आपने क्लिक किया, ये 2 लाइनें तो समझ में आ गई, पर ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही थी, कॉपी किया, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, ये क्या कहना चाह रहा है समझे इसको। ठीक है, उर्दू में, इंग्लिश में खुद से समझे ना, आपको असाइनमेंट करना है, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आप खुद सॉल्व करेंगे ना उसको। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो आगे नीचे कह रहा है टास्क 1 में कह रहा है, पार्ट 1 है इसका, ये जो 40 पॉइंट्स का है, इसमें हमें टास्क करना है एआई ड्राइवन आउटलाइन बनानी है। यानी कि एआई का मतलब है आर्टिफिशियल, और ड्राइवन आउटलाइंस हमें क्रिएट करनी है। पूरा इसमें से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर बना लें। तो टॉपिक इसने बड़े मुश्किल दिए, एथिकल चेंजेस ऑफ जेनेटिक इम्पैक्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग ऑन मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी, एनालाइजिंग द इकोनॉमिक इफेक्ट 4 डेज वर्कर, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न पॉलिटिलाइजेशन ऑफ, जो भी है। अब ये एक टॉपिक हमें चूज करना है, तो हमने चेक कर लिया सपोज टू बी द इम्पैक्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग ऑन मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये टॉपिक चूज कर लिया, इस टॉपिक को उठा के आपने कॉपी कर लिया, अपने नोटपैड के पास रख लिया, आप एक रिसर्चर बन गए आप। ठीक है, तो कह रहा है भाई इसकी क्या करें, जनरेट आउटलाइन इन डॉक्स, इसकी आउटलाइन बनानी है डॉक्स पे। कह रहा है इन अ गूगल डॉक यूज द जेमिनी फीचर विया द हेल्प मी राइट from the side panel generate a detailed 5 level outline of the analysis paper of your selected topic। अब ये कह रहा है जैसे इसका प्रॉम्प्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यूज करेंगे जेमिनी को, तो आप यहाँ से गए और आपने जेमिनी को लोड कर दिया, जेमिनी को कह दिया आपने खुल जा भाई, तो जेमिनी जैसे ही खुलेगा यहाँ पे, उसको आपको ये बता भी रहा है कि आपने क्या करना है, इसको प्रॉम्प्ट ये देना है, जनरेट अ हाईली डिटेल्ड 5 लेवल आउटलाइन फॉर अ 1500 एनालिटिकल पेपर योर टॉपिक इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 मेन सेक्शन कंक्लूजन। ओके, अब आप इसको कॉपी किया आपने, कॉपी करके पहले आप लेकर गए यहाँ से अपने पास नोटपैड में, ये जो पूरा उसने प्रॉम्प्ट आपको बना के दिया, इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपने ये वाला प्रॉम्प्ट डाल देना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, जो आपका टॉपिक है, तो टॉपिक के अंदर ये टॉपिक डाल दिया। ये कह रहा है आपसे कि भाई इस तरह से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर एक अच्छा सा आउटलाइन जनरेट करा सकते हैं। इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि किस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट देना होता है अगर किसी टॉपिक के ऊपर आउटलाइन बनाना है। अब ये जो पूरा बन गया, इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, जेमिनी को जाके हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही पेस्ट कर दिया, जेमिनी, सॉरी जेमिनी ये रहा, जेमिनी के यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। अब जेमिनी जो है इसको खुद से क्रिएट करेगा आपके लिए, जेमिनी ने ये पूरा बना दिया। अब जब ये पूरा बना देगा जेमिनी आपके लिए, तो अब ये क्या कह रहा है आगे जाके आपको करने के लिए कि भाई अब ये करो कि ये जो हो गया, डॉक्स रिक्वायरमेंट अप्लाई हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 स्टाइल्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ आउटलाइन डेमोंस्ट्रेट प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन गूगल डॉक्स। अब ये वाले काम आपने जो है हेडिंग 1, 2, 3 वाले और स्टाइलिंग के काम कहाँ करने, गूगल डॉक्स में ले जाके। अब इसको गूगल डॉक्स में कैसे लेके जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे जेमिनी के ऊपर, और जेमिनी पे जाने के बाद इसको नीचे आएंगे, यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा होगा, शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आपको सिखाया एक्सपोर्ट टू डॉक्स। जैसे एक्सपोर्ट टू डॉक्स करेंगे तो ये गूगल डॉक्स में चला जाएगा लेके। ठीक है, तो अब ये लोड हो रहा है गूगल डॉक्स वाला सेक्शन यहाँ पे, ये देखिए इसमें आ गया, ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि भाई इसमें आपको हेडिंग 2, हेडिंग 3 वगैरह सही तरह अप्लाई करना है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग देनी है। यही तो करने के लिए कह रहा है, उसके लिए आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे करें, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें, ये आ गया, देखिए आपके पास सारा सेक्शन आ गया। गूगल डॉक्स पे यहाँ पे फॉन्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपकी हेडिंग्स आ रही हैं। अब किसको आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले कॉम्पैक्ट ऑन मॉडर्न साइज के ऊपर क्लिक करके इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर करेंगे, इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम करना है, तो फॉन्ट साइज कम करने के लिए यहाँ से करेंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक एक लाइन पे अच्छे से आ जाए, या बल्कि ऐसे भी ठीक लग रहा है। ठीक है, अब इसमें फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 17 का फॉन्ट है, तकरीबन 24 के फॉन्ट पे हम इसको दिखाएंगे कि हमारा मेन टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पेपर लेंथ, टोटल टारगेट वर्ड्स, ये इस पे लिखा है स्ट्रक्चर टू इंट्रोडक्शन द 3 मेन कंक्लूजन। ये हमारे काम का नहीं है आज, ठीक है, ये भी काम का है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर टारगेट पे इसको बोल्ड कर दिया आपने। ठीक है, और ये जो कंक्लूड हुआ है टॉपिक इसका, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब ये ऑलरेडी तो बने हुए, अब इसको ये जो मेन सेक्शन है इनको हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इनको हेडिंग 1 में नहीं बल्कि हेडिंग 2 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेन हेडिंग तो हमारी आ गई, अभी तो पूरा हेडिंग में कन्वर्ट हो गया।
अब इस चीज को पूरा नहीं करना, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ऐसे हेडिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये यहाँ पर इसको पहले इससे थोड़ा सा सेलेक्ट करके जुदा करना होगा। जैसे कि अगर इसको हमने यहाँ पे क्लिक करके कहा हेडिंग 2, तो ये देखें हेडिंग 2 पे का अप्लाई हेडिंग 2, तो ये पूरे को कर रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे एंटर दबाएंगे और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके और सारा का सारा हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया। अंडू करते हैं जरा, 1 मिनट, अंडू और अंडू। तो यहाँ पर देखिए अगर ये हेडिंग में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, ठीक है, ताकि भाई ये इसका मेन टॉपिक है। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी एक और इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, ये इसका सब टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारे इसमें देखें हेडिंग 3 पे कन्वर्टेड है, सही है, बाकी सारी चीजें सही चल रही है, ठीक है, ये भी सही जा रहा है आगे भी। जो इनके मेन टॉपिक्स हैं इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ से बोल्ड करते जाएंगे ताकि वो इटैलिक होता जाए और बेहतर इसकी फॉर्मेटिंग इसकी कंप्लीट होती चली जाए। तो ये आपने करने के बाद क्या करना है, फिर इसमें कह रहा है कि भाई ऐसा करें, ड्राफ्टिंग द कोर सेक्शन ऑफ 20 पॉइंट, ड्राफ्ट इन डॉक्स, चूज ऑन द 3 मेन बॉडी सेक्शंस फ्रॉम योर आउटलाइंस, टेक्निकल चैलेंजेस एंड सोशल इम्पैक्ट, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट ह्यूमन इनपुट, ठीक है, इन योर गूगल डॉक्स, राइट द इंटायर फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द चूजन सेक्शन 250 वर्ड विदाउट यूजिंग जेमिनी, दिस मस्ट बी योर ओरिजिनल एनालिसिस। कह रहा है कि भाई आप अगर खुद लिख सकते हैं 250 वर्ड का, तो अपना एक खुद का लिखे जिसमें आप जेमिनी की हेल्प ना लें। ये वही बात आ गई, उससे सीखकर आप खुद लिखें, ठीक है। फिर कह रहा है रिफाइन द जेमिनी, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू रोट एंड यूज द इंटीग्रेटेड जेमिनी फीचर्स गूगल डॉक्स टू परफॉर्म द डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस। अब उसको सही करवाएं गूगल जेमिनी से। और फिर कहे रिफाइनमेंट एंड टोन एडजस्टमेंट, जेमिनी रिफाइन द ऑप्शंस, डिफरेंट, मोर फॉर्मल, मोर कंसाइज, और इस तरह से। अब कह रहा है कि भाई जैसे आपने इसको पढ़ा और इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी अपने तरफ से इंग्लिश में कोई वर्ड वगैरह जो भी चीज चाहे वो इस पर लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ गए, नीचे जाके आपने इस पे ट्राई किया, तो आपने कहा कि भाई जैसे इसको पूरा पढ़ा आपने और उसको कहा कि भाई ये जो क्वांटम कंप्यूटर है वो किस तरह से बेहतर हो सकता है। अब अगर इंग्लिश बेहतर नहीं है तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको आगे जाके लेके जाएंगे, इसमें फिर डॉक्स रिक्वायरमेंट भी है आगे, विजुअल फॉर्मेटिंग के 10 पॉइंट्स हैं, एआई इमेज जनरेशन है। कह रहा है यूज द इंटीग्रेटेड जेमिनी फीचर इन द गूगल डॉक्स साइड पैनल, हेल्प मी राइट फीचर टू जनरेट कस्टम नॉन photo image prompt, example, generate and stylize abstract graphic illustration for personal solving complicated equation and grouping। अगर आप ये prompt इस पर डालेंगे, ठीक है, कॉपी करके ये prompt आप जेमिनी पे डालेंगे, तो यहाँ पे जेमिनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप जैसे इस prompt को ऐड करेंगे, तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, तो ये आपको इस तरह से रिलेटेड कोई इमेज भी बना के दे देगा, ठीक है ना, पर इस टाइम लेगा थोड़ा सा इसको बनाने में। ये देखिए, अब इस इमेज को आप उसमें यूज करें, यहां से कॉपी कर लें इस इमेज को, और करने के बाद ये इमेज कहाँ लगानी है, सपोज टू बी हमें लगानी है इसको गूगल डॉक्स के अंदर, तो डॉक्स पे क्लिक करें, किस जगह पे लगानी है, सपोज टू बी यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्रिप्टो पे आ रहा है, फास्ट फॉरवर्ड आ रहा है, यहाँ से इसको थोड़ा जूम आउट कर लें, इसको यहाँ से पैनल को बंद कर लें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे, यहाँ पे वर्नेबिलिटी आ रही है, इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन आ रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद हम 20 स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं शॉर्ट एल्गोरिथम, यहाँ लगाना चाह रहे हैं, तो इंटर कर दिया हमने यहाँ पे 2 दफा, और इस पे जाके यहाँ पे राइट बटन दबा के पेस्ट कर दिया, तो देखें वो इमेज इसके अंदर ऐड हो गया। इस तरह से आपको इमेज जनरेट करना सिखा रहा है। अब इमेज जनरेट करने के लिए गूगल जेमिनी से आपको क्या लिखना है, ये प्रॉम्प्ट इसने आपको बताया, जनरेट अ स्टाइलिश्ड abstract graphic illustration of a person solving a complicated math equation with a frustrating glowing। अब इस तरह से इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप इससे कोई और इमेज जनरेट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करके आपका जो टॉपिक था वो क्या था, क्वांटम कंप्यूटिंग था, तो क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग ये लिख दिया आपने, ठीक है, कंप्यूटिंग। अब ये कह सकते हैं इस तरह का इमेज यहाँ पे डालें और यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर पूरा ले लें, ऑफ अ कंप्लीट क्वांटम कंप्यूटिंग,
थिंक इसको क्वांटम, ठीक है। क्रिएट अ जनरल स्टैक फॉर कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, अब आ जाए इससे रिलेटेड क्या आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग। आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपको उस तरह से फोटो इसका जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इस यूज को भी आप यूज कर सकते हैं गूगल डॉक्स पे। कहाँ लगाना चाह रहे हैं इसको, आप वहाँ जगह निकालें आप इंटर करके और इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, रिसाइजिंग करना है क्लिक करके, यहाँ से इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। अब आता है दूसरा मसला इसके अंदर कि मिसाल के तौर पे आप इससे और क्या हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक साथ डॉक्यूमेंट मिल जाए, ये थे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एआई से हम और भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मार्कशीट्स रखी हुई है, कुछ बे फॉर्म्स पड़े हुए, ये एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर में से आपको टेक्स्ट निकलवाने हैं, ठीक है। इस पिक्चर में से आपको टेक्स्ट चाहिए, चाहे हैंड राइटिंग में हो, आपको सिर्फ टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। पिक्चर में से टेक्स्ट कैसे लें, तो ले ही नहीं सकते। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं इसके अंदर, अभी हम इसको ले जाते हैं जेमिनाई के पास, और जेमिनाई जेमिनाई को यहाँ से कहेंगे अपलोड, यानी कि अब एक्सटर्नल सोर्स कर रहे हैं हम, अपना डॉक्यूमेंट इसको दे रहे हैं। ये हैंड राइटिंग को भी कर लेता है, जहन में रखिएगा, हैंडमेड भी हो सकता है हैंड राइटिंग, और डायरेक्टली इमेज को भी कर सकता है। तो ये वाली इमेज थी, इस इमेज को मैंने यहाँ पे अपलोड किया और मैंने कहा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम गिवन इमेज। जैसे इंटर करूंगा मैं तो ये मुझे उसमें से टेक्स्ट निकाल के दे देगा। यानी कि क्या प्रॉम्प्ट लिखा मैंने, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम गिवन इमेज। आप इसको उर्दू में भी बोल सकते हैं, पिक्चर में से टेक्स्ट को निकाल कर दे दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लिक करने पे ये सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो निकल के आ गया उस इमेज का, यानी कि जो इमेज में था, यानी कि जो तस्वीर में टेक्स्ट था वो ले लिया। अब उसको आप इजीली टेक्स्ट को क्या करेंगे, यहाँ से यहीं से शेयर के बटन पे दबाएं और गूगल डॉक्स पे ले जाएं। जिसे गूगल डॉक्स पे ले जाएंगे तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये बन गई। इसको ओपन डॉक्स करेंगे तो ओपन डॉक्स करने पे वो आपको टेक्स्ट सारा बना बनाया मिल गया। अब इसको एडिट करके आप अपने नाम से प्रिंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, मतलब आपकी मेहनत बच गई। ऐसा डॉक्यूमेंट किसी ने आपको दिया जो पहले से प्रिंटेड था, अब उसको आपने अपने टाइप करके बनाना था। तो अगर वो डॉक्यूमेंट साफ है तो उसको तस्वीर को इसको दे दे और उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, तो उसमें से टेक्स्ट निकाल के दे देगा। कोई भी इमेज पे आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से ऐड करें, इसको अपलोड करें, और यहाँ भी कह सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये वाला डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मार्कशीट है किसी की, और इसमें से मैं टेक्स्ट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम गिवन इमेज। ठीक है, एंटर कर दूंगा मैं। ये देखिए इसने इस वाली टेक्स्ट में से भी मुझे इमेज निकालकर सारा टेक्स्ट निकाल के दे दिए। ठीक है, अब मैं इसका ये भी कर सकता हूँ, ये जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको सारे टेक्स्ट दिए, ये सारे टेक्स्ट दे दिए, और अब मैं इसको ये कह रहा हूँ यूज गिवन टेक्स्ट डेटा एंड क्रिएट अ रिपोर्ट रिजल्ट मार्कशीट रिपोर्ट फॉर ए फॉर स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसको ये कह रहा हूँ यूज गिव टेक्स्ट डेटा एंड क्रिएट रिजल्ट मार्कशीट रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट। क्लिक कर दिया तो मैंने इसको टेक्स्ट दिया, अब ये उसको बना के दे देगा। ठीक है, देखो इसने ये अलग बना दिया इसका, और ये इसको अलग बना के दे दिया इसने, ये इसका अलग बना दिया। ठीक है, मेक इट अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिपोर्ट कार्ड विद स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, मैंने इसको कहा कि भाई इसको मजीद फॉर्मल कर दो, एक रिपोर्ट कार्ड बना दो स्टाइल और फॉर्मेटिंग के साथ। तो अब देखिए ये कैसे बनाएगा।
ओके, अब इसने बना तो दिया, अब इसका प्रीव्यू देखेंगे हम क्या बनाया इसने। लेकिन इसने ये अब कह रहा है क्या बनाना चाह रहे हैं आप, इसका वेब पेज बनाना चाह रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं, क्विज बनाना चाह रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स, या ओवरअप, या डिस्क्राइब योर ओन वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये देखें इसने इसका वर्ड डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। अब यहीं से क्लिक करके आप ले जाएंगे इसको एक्सपोर्ट टू डॉक्स, और जैसे ही एक्सपोर्ट टू डॉक्स पे क्लिक करेंगे ये आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। तो देखिए दोनों तरह से काम कर रहा है। एक टेक्स्ट आप इसको दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं इसका लेटर बना दो, ठीक है, भले हाथ से लिख के दे दे पेपर पे, उसको कह दो इसका लेटर बना दो, इसकी एप्लीकेशन बना दो, ठीक है, या इसकी कोई रिपोर्ट बना दो, तो वो भी बना रहा है, और उसको डॉक्स में ले जाके आप डॉक्यूमेंट बना लें। और अगर आप कोई तस्वीर दे रहे हैं उसमें इसमें से टेक्स्ट निकाल लो, टेक्स्ट निकाल ले, तो ये निकाल के भी दे रहा है आप। तो ओवरऑल आपकी जो काम करने की स्पीड है इसको आप इससे बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो आपको इसके करके करेंगे तो ही आपको आएंगे। ये देखिए बन गया, इसने बना के दे दिया हमें इसका। अब इसकी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी। ये आपको 100% काम करके नहीं देगा, पर 70, 60, 50% करके देगा। बाकी अब आप अपनी स्किल्स को यूज करके इसको पूरा कर लें। समझ में आई बात या नहीं समझ में आ रही है? आप इसको 2 डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसको कहेंगे इसको पढ़ो, इसको स्टडी करके इसका कोई तीसरा बना दो, वो बना के दे देगा। सही है। तो इस तरह जितना आप इसको यूज करते जाएंगे उतना आपका एक्सपीरियंस इसके साथ इंप्रूव होता चला जाएगा और आप बेहतर तरीके से इसको यूज कर सकेंगे। अब आज के जो टास्क हैं वो खुद करने की कोशिश कीजिएगा आप इस पर, ठीक है।